आइए सुनते हैं 16 अप्रैल 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार। तारीख है 16 अप्रैल 2026 और आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प खबरों पर। तो सवाल ये है कि क्या आप आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ घटनाक्रम आने वाले वक्त पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आज की ये जानकारी बहुत ही काम की साबित हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश भारत की कुछ बड़ी खबरों की। तो देखिए, संसद का बजट सत्र फिर से शुरू हो गया है और इस बार एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव चर्चा के केंद्र में है। वो है लोकसभा की सीटें बढ़ाने का। जी हाँ, प्लान यह है कि सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर करीब 816 कर दी जाए। वजह, बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हर इलाके को बेहतर प्रतिनिधित्व देना। ये वाकई एक बहुत बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव हो सकता है। अब चलते हैं मुंबई। यहाँ अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस नाम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें यूरोप और भारत के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स एक साथ आए। मकसद था हमारे शहरों के लिए टिकाऊ ट्रांसपोर्ट के तरीके खोजना और स्मार्ट सिटी बनाने की रफ्तार को और तेज करना। एक और जरूरी खबर, आज से भारत स्टील 2026 समिट शुरू होना था, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। और इसकी वजह है मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव। इससे पता चलता है कि कैसे दुनिया में हो रही घटनाएं हमारे देश के कार्यक्रमों पर भी सीधा असर डालती हैं। चलिए अब जमीन से नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहां कुछ बहुत ही कमाल का नजारा हमारा इंतजार कर रहा है। खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अप्रैल का महीना तो जैसे एक तोहफा लेकर आया है। आज यानी 16 अप्रैल से ही दो बड़ी खगोलीय घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो है प्लैनेट्स की एक दुर्लभ परेड और दूसरी है सालाना होने वाली लिरिड उल्का बौछार। ये जो ग्रहों की परेड है ना, ये वाकई बहुत खास है। 16 से 23 अप्रैल के बीच आसमान में 4 ग्रह बुध, मंगल, शनि और नेपट्यून एक लाइन में नजर आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह शानदार नज़ारा भारत से भी साफ साफ देखा जा सकेगा। वहीं लिरिड उल्का बौछार का इतिहास भी बड़ा मजेदार है। ये कोई आज की घटना नहीं है, बल्कि इसे तो 2500 सालों से भी ज्यादा समय से देखा जा रहा है। ये 16 से 30 अप्रैल तक एक्टिव रहेगी, मतलब टूटे तारे देखने का एक बेहतरीन मौका। अच्छा, अब बात करते हैं देश की आर्थिक सेहत की, यानी इकोनॉमी की। तो देखिए, इकोनॉमी के मोर्चे पर खबर यह है कि मार्च 2026 के लिए भारत की रिटेल महंगाई दर करीब 3.4% पर रही है। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के लिए तो ठीक है, लेकिन यही नंबर आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में एक अहम रोल निभाएगा। लेकिन ये आंकड़ा पत्थर की लकीर नहीं है। आने वाले दिनों में महंगाई पर कई चीज़ों का असर पड़ेगा, जैसे खाने पीने की चीज़ों के दाम, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें और सबसे ज़रूरी कि इस साल मॉनसून कैसा रहता है। और मॉनसून को लेकर जो पहला अनुमान आया है वो थोड़ा चिंताजनक है। कहा जा रहा है कि इस साल बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए का सिर्फ 92% ही होगी। इसे सामान्य से कम की कैटेगरी में रखा जाता है और इसका सीधा असर खेती, जीडीपी और महंगाई पर देखने को मिल सकता है। अब रुख करते हैं खेल और विज्ञान की दुनिया की दो बड़ी अपडेट्स की तरफ। तो देखिए, एक तरफ स्पोर्ट्स में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। वहां वो 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक टी20 सीरीज खेल रही है। और दूसरी तरफ विज्ञान में नासा का बहुत बड़ा आर्टेमिस सेकेंड मून मिशन, जो इंसानों को चांद पर वापस ले जाने की तैयारी है, वो कुछ तकनीकी और सुरक्षा कारणों से फिलहाल के लिए टल गया है। चलिए, तो अब फटाफट से आज की सारी बड़ी खबरों के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। ये एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो ये है आज का सार। संसद में लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, मुंबई में अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस, आसमान में 4 ग्रहों की परेड और लिरिड उल्का बौछार, अर्थव्यवस्था में महंगाई दर 3.4% और मॉनसून सामान्य से कम रहने का अनुमान, और आखिर में महिला क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में और नासा का आर्टेमिस 2 मिशन डीले हो गया है। ये मेन पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, आज हमने जिन भी घटनाओं पर बात की, चाहे वो संसद का प्रस्ताव हो, मानसून का पूर्वानुमान या फिर नासा का मिशन, इनमें से किस एक घटना का असर भविष्य